हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला। फिर से लेके आए हैं मैथ का एक नया अध्याय, संख्या पद्धति। आसान भाषा में संपूर्ण अध्याय को हम समझेंगे। ये आपका ग्रेड 5वीं 6वीं नवोदय सैनिक स्कूल या स्कॉलरशिप के जो भी एग्जाम देते हैं उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं, समझते हैं संख्या पद्धति क्या है। संख्याओं को लिखना और समझने में विधि को संख्या पद्धति कहते हैं। अब किसी संख्या को, जैसे मान लीजिए आप 1 2 3 ये लिख रहे हैं या आप देख के समझ रहे हैं, तो ये आपका संख्या पद्धति में आ जाता है ना। आगे हम रोजमर्रा की जीवन में गिनती, पैसे, समय, दूरी मापने के लिए इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जो भी चीज आप खरीदते हैं, दुकान जाते हैं, सपोज आप दुकान जाते हैं, मम्मी पापा आपको भेजते होंगे ये सामान ले आओ, तो जो सामान लेने के समय आप पैसा देते हैं या दूरी तय करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, दूरी, गिनती, पैसा और जाने में जो लगा समय, ये सब क्या है, संख्या पद्धति में आता है। जैसे आपको लगे दुकान से एक सेब लेके आओ, तो ये एक सेब हो गया। सेब कितने का मिला, 10 रुपए। ये भी वही चीज है। आप क्या है, मान लीजिए 25 मीटर चल के गए, 50 मीटर 100 मीटर चल के गए, तो वो आपकी क्या हो गई, दूरी हो गई। ये सारी चीजें जो डेली रूटीन में हम यूज कर रहे हैं, डेली यूजेस में, वो सब संख्या पद्धति में आ जाता है। ठीक है। अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जो संख्याएं गिनती में उपयोग होती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, अगर पूछा जाएगा आपको पता होना चाहिए। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। ये क्या है, आपके प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे तक जीरो नहीं लगता इसमें, याद रखिए, है ना। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर लेना, यह पूर्ण संख्या। अब क्या होता है, जो ये प्राकृतिक संख्या थी, अगर इसमें मैं जीरो जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगी। वही चीजें हैं जीरो से लेके इंफिनाइट तक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। ये सब याद रखिएगा, पेपर में आता है। सम संख्याएं, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती हैं। इनके पूरे पूरे जोड़े बन जाते हैं। अब जो विभाजित, मान लीजिए जो 2 से विभाजित नहीं होता वो क्या होता है, वो हम आगे बताएंगे। पहचान, अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होता है। अंतिम में जैसे ये लिखा, ये क्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, इनमें से कोई एक भी आ जाता तो भी काम हो जाता है ना। 2 4 6 8 12 24, ये सारी चीजें क्या है, सम संख्याएं हो जाती। आगे देखते हैं विषम संख्या। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती पूरी तरह, वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, विषम संख्याएं होती है। 1 3 5 7 9 11 23, आगे जहां तक जाए, ठीक है, इंफिनाइट तक। अभाज्य संख्या, वे विशेष संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वह संख्या खुद, ये किसी और से नहीं कटते। जैसे 2 खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, 3 भी 5 भी 7 भी 11 13 17 19। अब देखिए 2 को आप किससे भाग करोगे, 2 से ही करोगे, से ही जा रहा है। 3 भी सेम, 3 से ही जाएगा, है ना। 7 भी 11 भी 13 भी 19, ये सारी चीजें क्या खुद से कट रही हैं और किसी से नहीं कट रही, तो ये क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और यह सम भी है, ठीक है। दो सबसे छोटी, तो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और ये सम संख्या भी है, क्योंकि ये 2 से पूरा भाग हो जाता है। संयुक्त संख्याएं, जिस संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी जो खुद से कटते हैं, इसके अलावा किसी और से भी कट जाते हैं और अपने अलावा किसी और के पहाड़े भी आते हैं, वो संयुक्त संख्या हो जाती है। जैसे 4 हो गया, तो 4 लिखा, ये 2 से भी कट रहा है, ठीक है। यहाँ 4 लिखोगे, एक बार में 4, ये भी कट रहा है, मतलब ये किसी और से तो कट ही रहा है और खुद से भी कट रही है। अब यही बोला गया है 2 से अधिक गुणनखंड होती है, यानी जो एक
और अपने अलावा किसी और के पहाड़े में भी आता है। ये खुद के अलावा खुद के पहाड़े में भी आ रहा है ना। 4 सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। 4 क्या है? सबसे छोटी संयुक्त संख्या। अगर एग्जाम में पूछा जाए सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है तो आपको बताऊंगा कि 4 है। स्थानीय मान देखिए, अब जैसे संख्याएं देखिए क्या लिखा है, 5 4 8 2। अब हमने आपको पहले ही बताया था ये इकाई होती है आपकी, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार होता है। वही चीज यहाँ पे दिखाया गया। पहली संख्या जो होती है ये 2 8 मान लीजिए, ये 4 मान लीजिए, ये 5 मान लीजिए। ये पूरी चीज दहाई, इकाई, सैकड़ा, हजार इसी प्रकार की है। 2 इकाई, 8 दहाई, 4 सैकड़ा और 5 हजार, है ना। उसी चीज को क्या यहाँ एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से। अंकित मान, किसी अंक का अपना वास्तविक मान या चेहरा अंकित मान कहलाते हैं। यह कभी नहीं बदलता, चाहे वह किसी भी स्थान में। अब संख्या देखिए, 7356 में 3 का अंकित मान क्या होगा? 3 का अंकित मान 3 हो, ठीक है। 7 का अंकित मान क्या होगा? 7 का 7 होगा। अब यहाँ पे अंकित मान बोला, अंकित मान में कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर यहीं पे स्थानीय मान होता तो चीजें बदलती। चलिए हम आगे बताएंगे। अब देखिए संख्या रेखा, मैं आपको यही भी बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे स्थानीय मान पूछा गया होता 7356 का, अब इसमें आपसे पूछा जाता आपको 3 का स्थानीय मान बताना है। 3 का स्थानीय मान पता है क्या होता? 300 होता। अगर 7 का पूछा होता तो 7000 हो जाता। 3 का है, ये 7 का। जितनी संख्या उसके बाद होती जितनी जीरो आप लगा सकते हैं वो आपका हो जाता। संख्या रेखा, संख्याओं को एक सीधी रेखा पर समान दूरी के क्रम में दर्शाना संख्या रेखा कहलाता है। इसमें क्या बोला है? संख्याओं को क्रम से सीधी रेखा में, है ना, समान दूरी पर। देखिए इनकी दूरी भी समान है और ये क्या है, लाइन बांटते भी है, क्रमांक की संख्याओं में है, ठीक है। दहाई आ जाने पर देखिए यहाँ क्या किया है, दाईं ओर जाने पर संख्या बड़ी होती है और बाईं ओर आने पर संख्या छोटी होती है। सकारात्मक चिन्ह देखिए 0 1 2 3 4। अब क्या छोटे से चीजें बड़े की तरफ बढ़ रही है। देखिए 0, ये ऐसे 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 ऐसे, ये सबसे ऊंचा है ना। आरोही क्रम अवरोही क्रम, संख्याएं क्या है देखिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आरोही क्रम में आप क्या करते हैं आपको ये बता, छोटे से बड़े की ओर। अब यहाँ पे लिखा है 20 12 4 और 8। अब इसको बोला जाए आरोही क्रम में लिखो तो कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। ये आपका क्रम, ये आरोही क्रम। अब किसी चीज को अवरोही क्रम में बोला जाएगा तो कैसे लिखोगे? पहले आप लिखोगे 20, फिर 12, फिर 8, फिर 4। सेम लिखा उसी तरह, है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अवरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ पढ़ा जाता है, ठीक है। आप याद कैसे रख सकते हैं? जैसे आपके घर में परिवार होता है, अगर अवरोही क्रम बोला गया तो जो सबसे छोटा बच्चा होगा उसको याद रखिएगा, अभी जो आपके सबसे बुजुर्ग होंगे, दादा दादी जो भी, उनको याद रखिएगा। इस प्रकार आपको याद रखने में हेल्प मिलेगी। अवरोही क्रम में क्या होता है? अवरोही क्रम में सबसे पहले आप अपनी दादी को याद रखिएगा, फिर आपके परिवार में सबसे जो छोटा इंसान होगा या बच्चा होगा उसको याद रखिएगा, है ना। दोनों अपोजिट होते हैं। संख्याओं की तुलना, हर संख्याओं को मापने के लिए 3 मुख्य चिन्हों का उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है? ये वाला भाग बड़ा हो जाता है, ये वाला भाग छोटे को दर्शाता है, ठीक है। ये बराबर लगा हो, दोनों बराबर। अब मान लीजिए यहाँ पे ये 42 लिखा है और ये 45 लिखा है। आपसे बोला जाए इसको चिन्ह में दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे आप? चिन्ह आपको बनेगा ऐसे। अब इसको याद रखिए, चीज क्या ट्रिक क्या है, जो बड़ा पोर्शन खुला है जहाँ ये पतला है, यहाँ फैल रहा है, तो जो फैला वाला हिस्सा होता है ये वाला, ये बड़े की तरफ होता है और जो पतला वाला हिस्सा होता है वो छोटे की तरफ होता है। और यहीं पे इसको ये लिखा होता तो क्या करते, यहाँ पे ऐसा निशान लगता बराबर, ठीक है। तो यही चीज को हम आगे देखिए 45 और 32 में
तो 45 बड़ा है 32, तो बड़े की तरफ ये निशान लगा। अब यहाँ छोटे की तरफ, छोटा कौन है 18, ये छोटा वाला कौन इसके तरफ है। बराबर में 10 10 में दोनों बराबर हो गए। एक चीज हमने आपको बताई। संख्याओं का परिवार देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है, सम संख्या 2 से विभाजित होती है ना, अपने अलावा किसी और से भी भाग चल जाती है। विषम संख्या क्या है, 2 से भाग ना होके और किसी से भाग होता है, मतलब स्वयं से जाता है। जैसे 1 3 5 7 9 11 ये स्वयं से भाग जाते हैं और किसी से भाग नहीं आते, विषम संख्या। क्या आप जानते हैं 0 एक सम पूर्ण संख्या। अब देखिए रिवीजन करते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है 0 से शुरू होती है। सम संख्या जोड़े बने, विषम संख्या में जोड़े नहीं बने। अब भाज्य में क्या है, 2 गुणनखंड होते हैं, एक स्वयं से आता है एक किसी और से आता है। संयुक्त में क्या होता है 2 या 2 से अधिक, ठीक है। स्थानीय मान में क्या होता है, स्थानीय मान स्थान वर्जित अंकित मान, ठीक है, ये आपको हमने बताया था। स्थानीय मान में चीजों के पीछे आप क्या है उतनी जीरो लगा सकते हैं, अंकित मान में मान नहीं बदलता, सेम रहता है, जिसका पूछा गया। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, क्या आप बताइए। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 होती है। उसके बाद दूसरा क्या, 24 सम है या विषम, आपको ये बताना है। तो 24 क्या है, सम है आपका। सम क्यों है, ये क्या है 2 से कट रहा है, कट गया, 4 आया वो भी कट गया, फिर क्या है, और फिर 12 को काटोगे आप 6 बार, फिर इसको 2 से 6 को करोगे 3, इस प्रकार से काफी चीजों से कट रहा है, इस वजह से इसको आप 14 जो भाग चला जाए। अगला क्वेश्चन 17 अभाज्य है या संयुक्त। तो 17 क्या है आपका अभाज्य, आपको पता है कि खुद के अलावा किसी और से भाग नहीं जाएगा, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। 5442 में 8 का स्थानीय मान क्या हो, तो आपको बताना है 8 का स्थानीय मान। मैं आपको 8 का अगर अंकित मान पूछा होता तो 8 का अंकित मान क्या हो जाता, 8 ही होता, लेकिन 8 का स्थानीय मान बोला गया है तो ये क्या हो जाएगा इकाई दहाई। दहाई में क्या है ऐसे लिखिए, ये आ गया आपका कितना हो गया 80 हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए 45 है ना, सही या गलत, चिन्ह सही लगा है, ये 45 बना है, चिन्ह ऐसे लगा है, ये 32 लिखा है, तो क्या ये चिन्ह सही लगा है, जी बिल्कुल सही लगा है। क्यों, क्योंकि 45 बड़ा है और ये छोटा है, ये निशान बड़े की तरफ बना हुआ है, बिल्कुल सही है। आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ये चैप्टर हमने ये चैप्टर यहीं पे समाप्त किया। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि आपके अलावा आपके दोस्त फैमिली मेंबर जो भी है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो से जुड़ सके। और हम इसी प्रकार की और वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।